तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ई ऑपरेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोग अगर किसी ई ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो वो प्रोसेस होता है ई ऑपरेशन। अब अगर हम लोग लेट करें ये हमारा एक नंबर लाइन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं और h की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे h की वैल्यू 1 है तो 0 + 1 ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 0 + 2 1 2 इंटू 1 यानी कि ये 2 हो जाएगा, तो ये 0 1 2 इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पे 0 के पहले -1 आता है, -2 आता है, तो ये इस तरीके से चलेगा। तो सिंपली जो अगर हम लोग किसी फंक्शन पे ई ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो हो जाती है वो एक फंक्शन के उस आगे वाली वैल्यू के बराबर हो जाती है, यानी कि उसके फंक्शन की जो नेक्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू होगी उसके बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर हमें सिंपली x पे ई ऑपरेटर निकालना है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी उस इसके आगे वाले फंक्शन के नेक्स्ट पॉइंट के फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो देखिए सिंपली यहाँ पे अगर हम लोग ई एफ एक्स करते हैं तो ये हो जाता है f ऑफ x प्लस एच, यानी कि सिंपली आपको क्या करना है कि x की जगह पे x प्लस एच रख देना है उस फंक्शन में, और बाकी आपको एज इट इज़ उस तरह से छोड़ देना है। तो ये आपका जो ई ऑपरेटर का यूज़ होता है ये फंक्शन पे इस तरीके से होता है। अब अगर हमें ई ऑपरेटर पे ई ऑपरेशन एफ एक्स पे अगर हमें एक बार और ई ऑपरेटर यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे में। तो यहाँ पे ई इंटू ये हो जाएगा ई, तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक ई आ जाएगा, तो ये देखिए ये ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके ये जो ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो इसके आगे वाला टर्म जो होगा ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग ई टू द पावर n एफ एक्स के लिए निकालना है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि हमारे पास ई स्क्वायर एफ एक्स आ रहा था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, यानी कि यहाँ पर अगर पावर 2 है तो यहाँ पे 2h हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पावर n है तो यहाँ पे nh हो जाएगा, तो सिंपली ई टू द पावर n एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस nh हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें पावर यहाँ पे -1 कर दे तो यहाँ पे e की पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई की पावर -1 एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ n की जगह -1 रख दीजिए, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। तो सिंपली इसी तरीके से -2 पावर के लिए भी एफ एक्स की वैल्यू ई ऑपरेटर के साथ निकल जाएगी। और अब हम लोग देखते हैं कि ई ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये हम लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसके मदद से आपको कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ई ऑपरेटर का जो फॉर्मल डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन अगर डिफाइन करना हो कि ई ऑपरेटर क्या है तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। इस तरीके से आप ई ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली एक्स से एक टर्म आगे बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाता है, एक्स में एच का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि एडिशन हो जाता है एच में, एक्स में एच का एडिशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को ई ऑपरेटर यूज़ होता है। और इस ऑपरेटर को हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो पॉइंट की जो पॉइंट होता है उसको शिफ्ट कर देता है आगे की तरफ। तो इस तरीके से ये बेसिकली शिफ्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है। देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ई एंड फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड ई एंड बैकवर्ड ऑपरेटर। तो चलिए ई एंड फॉरवर्ड ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन आएगा उसको देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ई ऑफ एफ एक्स जो होता है ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच के, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो फॉरवर्ड डेल होता है, डेल एफ एक्स होता है, वो बराबर होता है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड होता है, उसके आगे वाले टर्म में से उस फंक्शन के टर्म को माइनस कर दीजिए तो ये फॉरवर्ड के बराबर हो जाता है, और यहाँ से ई ऑपरेटर जो है उसमें फंक्शन की वैल्यू एक बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है इसकी जगह पे हम लोगों को ई ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये डेल एफ एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से एफ एक्स को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई -1 आ जाएगा, और यहाँ पे डेल एफ एक्स आ जाएगा, दोनों तरफ से एफ एक्स कट जाएगा, तो डेल इक्वल्स टू ई -1। ये आपका रिलेशन हो जाएगा ई और फॉरवर्ड के बीच में। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ई इक्वल्स टू 1 प्लस डेल, ये आपका फॉरवर्ड और ई के बीच में रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ई एंड बैकवर्ड और ई के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि ई ऑफ एफ एक्स होता है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के बराबर होता है, एक बढ़ जाता है फंक्शन की वैल्यू। और बैकवर्ड एफ एक्स क्या होता है, हम लोग उसी फंक्शन के टर्म को लिखते हैं, फिर माइनस क्या करते हैं, उसके पीछे वाले टर्म से माइनस कर देते हैं, तो ये एक्स माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सीधे सीधे। ये देखिए एफ एक्स, यानी कि ये जो एफ एक्स आया है यहाँ पे हमारा,
और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गया, वहाँ पे ये e के पावर -1 और बैकवर्ड के बीच में रिलेशन होता है, ना कि e और बैकवर्ड के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। e पे पावर -1 इन एंड बैकवर्ड के बीच में रिलेशन, यानी कि रिवर्स e और बैकवर्ड के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिवर्स e को हम लोग इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि e के पावर अगर e स्क्वायर fx है तो ये हो जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h के बराबर। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे e के पावर एन एफ एक्स हो जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच के बराबर। तो यहाँ पे ये जो 2 है पावर, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा 2h, और यहाँ पे n पावर है तो ये एन एच आ जाएगा। इसी तरीके से अगर पावर -1 लिखेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन पावर एन हो जाएगा आपका -1, तो ये हो जाएगा देखिए x माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस एच की वैल्यू है इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ई रिवर्स लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे डेल रिवर्स हो जाएगा, या सॉरी ई रिवर्स हो जाएगा। तो ई रिवर्स हो जाएगा आपका, ई रिवर्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर एफ एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई रिवर्स इक्वल्स टू डेल बैकवर्ड डेल एफ एक्स हो जाएगा आपका। और यहाँ से हम लोग एफ एक्स को कैंसिल कर देंगे तो ये बैकवर्ड डेल इक्वल्स टू 1 माइनस ई रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग की जो डेल बैकवर्ड डेल और ई रिवर्स के बीच में जो रिलेशन आया है वो ये आया है। और यहाँ से हम लोग को ई रिवर्स की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ई रिवर्स हो जाएगा आपका 1 माइनस बैकवर्ड। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड पे। मैं आपको कुछ और ई पे कुछ क्वेश्चंस जो है अब वो मैं लेने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं।